राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर सरकार को आखिर हाई कोर्ट के डंडे के बाद अपना रुख साफ करना पड़ा। जी हां, हाई कोर्ट ने कहा लटकाइए मत, तारीखें बताइए, और तारीख बतानी पड़ी हैं। यानी निकाय और पंचायत चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गई हैं। लाखों लोग इसमें चुनाव लड़ेंगे, राजनीतिक दल शामिल होंगे। उनके लिए सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए लंबे समय से अटके इन चुनावों का सस्पेंस खत्म किया है, चुनाव का रास्ता साफ किया। राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट में जवाब पेश किया है, शपथ पत्र पेश किया है और कहा है 15 नवंबर से पहले प्रदेश में चुनाव संपन्न करवा लेंगे। पहले चुनाव होंगे नगरीय निकायों का और उसके बाद पंचायत राज संस्थाओं के। सरकार ने अदालत में अपना जवाब पेश किया, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत का रुख सख्त रहा। अवमानना की सुनवाई, तमाम चीजें कि इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार के जवाब पर सीधा और स्पष्ट सवाल किया है कि हमें चुनाव की तारीख जाननी है। और इसके बाद सरकार ने अदालत के सामने चुनावों की घोषणा का सटीक और पूरा टाइम टेबल रखा और तारीखें नोट की जानी चाहिए। सरकार ने अदालत को बताया है कि 5 अगस्त तक ओबीसी आयोग सभी जरूरी डेटा सौंप देगा। ठीक 10 दिन बाद यानी 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और उसके बाद तारीखों का ऐलान होगा। यानी 17 अगस्त को निकाय चुनावों की घोषणा कर दी जाएगी और 23 सितंबर को पंचायत चुनावों का ऐलान हो जाएगा। ये तारीखें हैं, यानी 17 अगस्त को निकायों की घोषणा कर दी जाएगी, कहां चुनाव होंगे। 23 सितंबर को पंचायत चुनावों का ऐलान होगा। दोनों चुनाव अलग अलग चरणों में होंगे। 1 स्टेट 1 इलेक्शन, क्या यही होगा? वो साइड अपास्ट बात है। तो इस टाइम टेबल पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट निर्देश दिए। अदालत ने कहा 15 नवंबर से पहले हर हाल में चुनाव प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए। यानी 15 नवंबर तक प्रदेश के हजारों पंचायतों, हजारों निकायों को अपने नए प्रतिनिधि मिल जाएंगे। आपको बता दें कि इस मामले में सिरोही के पूर्व विधायक संयम रोढ़ा और चौमो निवासी गिरिराज सिंह देवंदा की याचिका, इन समेत कई लोगों की याचिकाओं पे हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था। इससे पहले 15 अप्रैल और फिर 31 जुलाई तक चुनाव कराने के आदेश हाईकोर्ट दे चुका था, लेकिन सरकार के कानों जू नहीं रेंग रही थी। सरकार पता नहीं क्यों, खास करके राजस्थान की भजनलाल सरकार चुनावों से क्यों डरती है। छात्र संघ चुनाव नहीं करवा रही, आरसीए के चुनाव नहीं करवा रही और अब कोर्ट का डंडा चला है तो पंचायत और निकाय चुनाव पे तारीखें दी हैं। अब इस फैसले के बाद गांव और शहरों में सियासी हलचल तेज होना तय है। क्या लगता है आपको, अगर चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी भारी पड़ेगी? भाजपा, कांग्रेस या कोई और? कमेंट करके बताएं और जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।